अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुर्रहमान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म और अमल। दोस्तों, दुनिया के बादशाह अपनी फ़ौज और ख़जाने से पहचाने जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वली अपने किरदार, अपनी दुआ और अपने रब के साथ तल्लुक़ से जाने जाते हैं। उनकी सोहबत गुनाहगारों को नेक बना देती है और उनकी एक नज़र ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। आज की कहानी एक ऐसे चोर की है जो गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ था, लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत ने उसकी तकदीर बदल दी। चुनांचे एक रात वो चोर हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानका में आया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और आँखों में खौफ था। आकर बोला, हज़रत, मैं चाहता हूँ कि आपका मुरीद बन जाऊँ, लेकिन एक मसला है, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। महफिल में खामोशी छा गई। सब ने सोचा हज़रत अब ज़रूर इनकार करेंगे, लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है, चोरी ना छोड़ो, लेकिन एक शर्त है कि जहाँ भी अज़ान का टाइम हो जाए तुमने अज़ान पढ़नी है, और जब अज़ान हो तो नमाज लाजमी पढ़नी है। चोर हैरान हुआ, फिर खुश भी। इतनी सी बात? ठीक है हज़रत, ये वादा रहा। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या कमाल है, मैंने अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी छुपाई नहीं, सब बता दिया, और हज़रत ने फिर भी मुझे कबूल कर लिया। अब मैं खुलकर चोरी करूँगा, क्योंकि नमाज पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा। चुनांचे कुछ दिन बाद उसने बड़े रईस के घर का रुख किया। रात का सन्नाटा, चांदनी फैली हुई। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। घर में इतना मालो दौलत था कि उसकी आंखें खीरा रह गईं। सोने के जेवरात, चांदी के बर्तन, नकदी के ढेर। चोर ने खुशी से कहा, आज तो किस्मत खुल गई, अब की बार बड़ा हाथ मारूंगा। वो तेज़ी से सामान समेटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बोरी भरने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक मशरकी आसमान पर रोशनी की हल्की सी लकीर उभरी और मुअज्जिन की आवाज़ गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चोर का दिल कांप उठा। अरे, हज़रत से वादा किया था कि नमाज कभी नहीं छोड़नी, अब क्या करूं? चंद लम्हे सोचा, चलो पहले अजान देता हूं, फिर वापस आकर सामान ले जाऊंगा। उसने वहीं खड़े होकर पूरी कुव्वत से अजान दे दी। घर वाले चौंक गए। रात के अंधेरे में अचानक इतनी नूरानी और पुरअसर अजान सुनकर वो जाग उठे। वो भागते हुए बाहर आए और हैरान रह गए। ये कौन है जो हमारे घर में इतनी खूबसूरत अजान दे रहा है? उनमें से एक बोला, यकीनन ये कोई अल्लाह का वली है जो हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। चोर पसीने में डूब गया। बोला, नहीं, मैं वली नहीं, मैं तो चोर हूँ, माल लेने आया था। घर वाले हंस पड़े। ये कैसा चोर है जो पहले अजान देता है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो अल्लाह के वली हैं। उन्होंने कहा, आपने अजान दी है, अब आप ही इमाम बनेंगे और हमें नमाज पढ़ाएंगे। चोर घबरा गया और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, क्या करूं? उसी लम्हे उसे अपने पीर की बात याद आई। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस चोर को फरमाया था कि मुश्किल वक़्त में हम तुम्हारे साथ होंगे। उसने अल्लाह पर भरोसा किया, आगे बढ़ा और नमाज की नीयत बांध ली। जब उसने तिलावत के लिए ज़ुबान खोली तो कुरान करीम के अल्फाज ऐसी रवानी और ऐसी खूबसूरती से उसकी ज़ुबान से जारी हुए
के बड़े बड़े कारी भी हैरान रह जाते। घर वाले अश्कबार हो गए। उन्होंने कहा, यकीनन ये वली अल्लाह हैं जो हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। नमाज मुकम्मल हुई। चोर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं वाकई चोर था, लेकिन आज मेरे पीर की बरकत से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। वो घर वालों ने बोला कि हम आपके मुरीद होना चाहते हैं। चोर कहने लगा कि नहीं, मैं तो एक चोर था, लेकिन अब मैं चोरी से तौबा कर चुका हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने पीर का मुरीद बनाऊँगा। उन्होंने बोला कि आओ, हमें अपने पीर के पास ले चलो। वो चोर उन लोगों को हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गया और सारा वाक़या बयान किया कि कैसे वो चोरी करने गया, वहाँ पर अज़ान दी और नमाज पढ़ाई। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी मुस्कुरा दिए और फरमाया कि बेटा, पीर मुश्किल वक़्त में काम आ जाते हैं। जैसे हम दुनिया में तुम्हारे काम आए हैं, इंशाअल्लाह आखिरत में भी ऐसे ही तुम्हारे काम आएंगे। उसने सच्ची तौबा की और फिर सारी ज़िंदगी नेकी और इबादत में गुजार दी। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि नमाज हर बुराई से रोकती है। अल्लाह वालों की सोहबत गुनाहगार को भी वली बना सकती है और एक छोटा सा वादा इंसान की पूरी तकदीर बदल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये ईमान अफरोज़ वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। फ़ी अमान अल्लाह वस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा।